राग रवि उगा दो हे दीन बंधु स्वामी। जग राग तम हटा दो हे दीन बंधु स्वामी। अज्ञान की अंधेरी छाई है चारों दिश में। मग सूझता न मेरा हे दीन बंधु स्वामी। वैराग्य रवि उगा दो हे दीन बंधु स्वामी। दीन बंधु, दीन यानी जो असहाय हो, कमजोर हो, जो दुखी हो, उन्हें दीन कहा जाता है। बंधु ऐसे गरीब, असहाय, कमजोर और दुखी लोगों के साथ जो खड़ा हो, उनका सहयोग करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, वो है दीन बंधु। जिनके पास संसाधन हैं, जो समर्थ हैं, जिन्हें कोई कमी नहीं है, उनके साथ तो सब खड़े होते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसों के साथ खड़े होने के लिए तो बड़ा साहस चाहिए। गांधी जी कहा करते थे, अनटू द लास्ट। लास्ट माने पीछे, जो सबसे पीछे है पंक्ति में। कुछ बांटना शुरू करोगे तो आगे वालों को मिलेगा, पीछे वाले को शायद ही मिले। तो वो जो पंक्ति में सबसे पीछे है, उस तक अगर कोई पहुंच सके तो वो दीन बंधु कहलाता है। बंधु, मित्र, सहयोगी। कबीर दीन बंधु थे। जिनके पास मठ थे, जिनके पास मंदिर थे, जिनके पास सामर्थ्य थी, कबीर ऐसे लोगों में नहीं उलझ गए। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मंदिरों में जाने की मनाही थी। उनके शरीर पर पूरे कपड़े हो जाएं तो लोगों को चिढ़ होने लगती थी। कबीर ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी और सदगुरु कबीर साहब, ये दोनों व्यक्ति समाज के एक ही दर्जे से आते थे। तुलसीदास जी मंगतों के पिछवाड़े पड़े हुए मिले थे। वो लोग जो रामकथा कहते हुए भीख मांगते थे, ऐसे लोगों के घरों के पीछे वो पाए गए थे। और कबीर साहब जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जुलाहे,
उनके यहाँ वो पाले पोसे गए थे। दोनों की जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, ये जो पीछे हैं वो कौन सज्जन है? ये सबसे पीछे अशोक जी कौन है ये? टोपी हटा दो, उनसे कहो टोपी हटा दें। और दस्ताना निकाल दो। तुलसी हो या फिर कबीर हो, दोनों की पृष्ठभूमि एक है। तुलसीदास जी एक राजपुरुष को परमात्मा बनाने पर तुल गए, और जो कथा कहने वालों का जो धंधा था, इसमें उन्होंने मदद की। तुलसीदास जी अगर फिल्मों में डायलॉग लिखते तो उनके जैसा पटकथा लेखक कोई और नहीं होता हिंदुस्तान में। आप समझिए, संस्कृत ग्रंथ में एक श्री राम जी, पुराने पुराने ग्रंथ में श्री राम की चर्चा है। वहां से उन्होंने राम जी को उठाया और इसने उसमें रंग भरे कि वो श्री राम हिंदुस्तान में जन जन में गूंज गए। तो ये उनकी अद्भुत कला थी तुलसीदास जी की। यद्यपि कुछ मिला नहीं उनको, बदले में कुछ नहीं मिला। काशी में थे, काशी से भगाए गए, और लिखते हैं लेखक कि लगभग 90 बरस तक वो जिए हैं। और उधर कहीं प्रयाग के पश्चिम में चित्रकूट में कहीं उनका शरीर छूटा। कबीर किसी को परमात्मा बनाने के लिए कटिबद्ध नहीं थे, वो जनता के साथ खड़े हुए, और परिणाम ये हुआ कि जनता ने कबीर को बचाए रखा। जनता के बीच में कबीर जीवित रहे, अपने गीतों में, अपने काव्यों में, अपनी साखियों में, अपने दोहों में। कबीर सरकार की पहुंच से बाहर थे, वो जनता तक पहुंच गए थे। तो जनता क्या है? गरीब, असहाय और कमजोर लोगों का समाज। ऐसे लोगों के साथ जो खड़ा हो वो है दीन बंधु। हिंदुस्तान में एक अंग्रेज था, सीएफ एंड्रूज करके। एंड्रूज को हिंदुस्तान में गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। गांधी जी उन्हें दीन बंधु कहते थे। वो अंग्रेज थे, लेकिन कोढ़ियों की सेवा किया, विद्यालय खोले, महिलाओं के लिए काम किया। उनका समाज का काम उनका बहुत था, तो गांधी जी उनको दीन बंधु कहा करते थे। तो दीन बंधु शब्द का अर्थ होता है जो गरीब का सहयोग करे। यहां
साधक अपने आप को दीन कहता है और अपने गुरु को दीन बंधु। वैराग्य रवि उगा दो हे दीन बंधु स्वामी, जगराग तम हटा दो हे दीन बंधु स्वामी। है स्वामी, हे दीन बंधु स्वामी, कृपा करो वैराग्य रवि उगा दो। रवि सूर्य, हे गुरुदेव, आप हम साधकों के मन में वैराग्य का भाव उगा दो। और जैसे सूरज उगता है तो अंधकार विदा हो जाता है, वैसे ही हमारे हृदय में तुम वैराग्य का भाव उदय कर दो, इतना प्रगाढ़ कर दो कि मन में जो आसक्ति है वो चली जाए। जगराग तम हटा दो हे दीन बंधु स्वामी। जग राग, जग का जो राग है, संसार की जो आसक्ति है, वह तम, तम यानी अंधकार, ये अंधकार रूपी है जिसने हमारे हृदय को आच्छादित कर रखा है। आप यदि वैराग्य का भाव हम साधकों के हृदय में दृढ़ कर देंगे तो ये जो संसार के प्रति हमारी आसक्ति है ये हट जाएगी। बहुत पढ़ लेने से, बहुत जान लेने से भी संसार की आसक्ति नहीं जाती है। वो वैसे ही कहीं कोने में बची रहती है और कहीं कहीं तो अगर असावधान हो जाएं तो ज्यादा दृढ़ता से बैठ जाती है हृदय में। गुरु की जो रहनी है, गुरु का जो वैराग्य है, जो उनकी साधना है, जो उनका ज्ञान है, जिस रास्ते पर चल करके उन्होंने अपने वैराग्य को दृढ़ किया है, वही रास्ता गुरु साधकों को भी दिखाते हैं और साधकों के चित्त में जो सांसारिक राग है उसको वो दूर करते हैं, उसको सहयोग देते हैं। और चूंकि ये काम सब कोई नहीं करवा सकते, सब कोई नहीं कर सकते, गुरु ही दया करते हैं। इसीलिए गुरु दीन बंधु हैं। इसमें एक शब्द आया है स्वामी। स्वामी रामतीर्थ जी, स्वामी राम तीर्थ स्वामी का अर्थ करते थे सो एम आई। स्वामी सो SO MAMI, मैं वही हूं। उसे बोलते थे, लोग पूछते थे आप कैसे स्वामी हैं, बोले सो एम आई,
मैं वही हूं जो परमात्मा है, मैं वही हूं। अंग्रेज लोग तो स्वामी नहीं समझते थे, तो स्वामी का अर्थ बताया सो एम आई एम सो, आई एम दैट, मैं वही हूं। अज्ञान की अंधेरी छाई है चारों दिश में, मग सूझता न मेरा हे दीन बंधु स्वामी। अगर मेरी हैसियत देखो, अगर मेरा ज्ञान देखोगे तो मेरे को तो कुछ नहीं सूझता है। मेरे जीवन में अज्ञान का अंधकार है और उसने मुझे चारों तरफ से ढक रखा है। हे गुरुदेव, मुझे मग सूझता न मेरा, मेरा रास्ता क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आपके जीवन में तो ज्ञान का प्रकाश है, आपका हृदय साफ है, और मेरी स्थिति आपसे एकदम विपरीत। अंधेरे में कोई चले, जैसे पूरे अमावस्या हो का दिन हो, पूरे अमावस्या की रात हो, और कोई चले, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझता, कोई कैसे चलेगा? मेरी स्थिति ऐसे ही है। मेरे जीवन में अंधकार और मुझे कोई रास्ते की समझ नहीं, और भी मेरी दिक्कतें हैं। रचनाकार आगे गिनाते हैं कामादि क्रोध डाकू निज मार्ग को हैं घेरे, सद्ज्ञान शस्त्र देकर मुझको बचा लो स्वामी। सुख चाहना के कांटे पग पग में चुभ रहे हैं, रोते बिलखते जाते हे दीन बंधु स्वामी। हे दीन बंधु स्वामी, गरीबों पर कृपा करने वाले, हे स्वामी, हे गुरुदेव, कामादि क्रोध डाकू निज मार्ग को हैं घेरे। मेरा जो मार्ग है, मेरा जो रास्ता है, उस रास्ते के दोनों तरफ कई डाकू हैं जो डाका डालने के लिए खड़े हुए हैं, और मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कौन से डाकू हैं? कामादि क्रोध, कामनाएं, क्रोध, मनोविकार, जो हमारे मन में ही बसे हैं, यही डाकू हैं, और यही हमारे रास्ते के लिए रोड़ा हैं, यही हमें लूटते हैं। सद्ज्ञान शस्त्र देकर मुझको बचा लो स्वामी। कुछ शस्त्र दो, हथियार दो, जिनसे मैं अपने आप को बचा सकूं। वो क्या है शस्त्र? सद्ज्ञान। जानकारी नहीं, सद्ज्ञान। रामकृष्ण परमहंस बंगाल में एक बड़े संत हुए हैं। उनकी पहचान स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में की जाती है।
50 साल के थे शायद, जब उनको कैंसर से जाना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस कुल 50 बरस के थे जब वो कैंसर से मर गए। तो 50 तो कोई ज्यादा उम्र नहीं होती है। वो कोई बहुत ज्ञानी नहीं थे। उनके समय में केशव चंद्र सेन एक बड़े विद्वान हुए बंगाल में। तो केशव चंद्र सेन जो है, अपने वक्तव्य के लिए, अपने प्रवचन के लिए जाने जाते थे। उनका समाज में बड़ा आदर था। तो रामकृष्ण परमहंस से उनकी कहीं मुलाकात हो गई। शायद केशव चंद्र सेन स्वयं आए या ये देखने गए थे उनको। तो लोगों को क्या चाहिए? उनको तो आनंद चाहिए। तो केशव चंद्र सेन से कहा कि आप इनसे बात कीजिए, रामकृष्ण परमहंस से। तो रामकृष्ण परमहंस कोई ज्ञानी तो थे नहीं ऐसे। वो तो अपनी मौज में जिया करते थे, यही उनका सौंदर्य था। तो केशव चंद्र सेन उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते गए और रामकृष्ण परमहंस जितने प्रश्न सुनते, उन प्रश्नों पर वाह वाह क्या पूछा है तुमने, वाह क्या बात कही है तुमने, और एकदम विभोर हो जाते। तो केशव चंद्र सेन कहते, कुछ बताओ तो आप, मैं कुछ पूछता हूं। उन्होंने कहा, तुम कहते हो ईश्वर के बारे में, ईश्वर नहीं होता। अरे तुम देखो केशव, केशव तू तो स्वयं ईश्वर है। देख तेरी प्रतिभा कैसी है, देख तेरा अंदाज कैसा है, तू तो स्वयं ईश्वर है। वो बड़ाई करते जाते केशव चंद्र सेन की, और कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिल्टीनेस नहीं, और एकदम मस्त। केशव चंद्र सेन पूछते पूछते हार गए, और वो केशव चंद्र सेन की प्रशंसा करते करते उन्होंने कहा, केशव तू ही तो देवी है मेरी, तू ही तो देवता है मेरा। तू देखता है अपने आप को, तू कितना सुंदर है, तेरी प्रतिभा कैसी है, तुझे सुनने के लिए कितने लोग आते हैं, तू ही तो परमात्मा है। और वो प्रश्न कर रहे हैं इनको छोटा सिद्ध करने के लिए, और वो इनके प्रशंसा किए जा रहे हैं। केशव चंद्र सेन ज्ञानी थे, जानकार थे। रामकृष्ण कोई ज्ञानी नहीं थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने कोई विवेकानंद नहीं पैदा किया। रामकृष्ण के पास साधकों की एक बड़ी फौज हो गई थी, और तुरंत फिर शरीर छूट गया। तो विवेकानंद ने उन सबको एक साथ रखा, एक साथ रखा, टूटने फूटने नहीं दिया, बचा लिया। और फिर उन्हीं के नाम से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने नाम से नहीं किया, अपने गुरु के नाम से किया। गुरु के संदेशों को दूर तक पहुंचाया। साधक का कोई सहारा नहीं है बाहर। दुनिया के लोगों का सहारा साधक के लिए कोई सहारा नहीं। और अपना मन, उसका अपना मन, वो भी सांसारिकता के राग रंग में है। तो उसे सहारा कौन देता है? जो उस मार्ग पर चलते हैं, वो गुरु, वो संत।
गुरु ही उसे शस्त्र देते हैं, गुरु ही उसे रास्ता बताते हैं। और यदि कोई गुरु से, संतों से दूरी बना ले तो कैसे उद्धार होगा? कामादि क्रोध डाकू निज मार्ग को हैं घेरे, सद्ज्ञान शस्त्र देकर मुझको बचा लो स्वामी। सुख चाहना के कांटे पग पग में चुभ रहे हैं, रोते बिलखते जाते हे दीन बंधु स्वामी। हे दीन बंधु स्वामी, सुख चाहना के कांटे पग पग में चुभ रहे हैं, रोते बिलखते जाते हे दीन बंधु स्वामी। किसी रास्ते पर चलो और उसमें कांटे बिखरे हुए हों और वो पैरों में चुभ रहे हों, तो चलने वाला क्या करेगा? रोते बिलखते किसी तरीके से जाएगा। साधक के चित्त में सांसारिक सुख की चाहना है, दूसरों को मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा। इस बात से साधक का मन रोता है। दूसरों के पास इतना कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस बात से साधक का मन रोता है। हे प्रभु, मेरा मन साधना मार्ग में चलता तो है, लेकिन सुख की चाहना मन में धंसी हुई है, इसलिए रोते बिलखते किसी तरीके से इस रास्ते पर मैं चल रहा हूं। किसी तरीके से मन गुरु के बताए रास्ते पर एक कदम चलता है और फिर 2 कदम पीछे हो जाता है। तिस पर भी मूढ़तावश सुख आश में पड़ा मैं, आसक्ति ये रुलाती हे दीन बंधु स्वामी। हे गुरुदेव, मन में जो सुखों की चाहना है वो मुझे रुलाती है। इसके बावजूद तिस पर भी मूढ़तावश सुख आश में पड़ा मैं, बिलख रहा हूं, रो रहा हूं। इसके बावजूद अपनी मूढ़तावश सुखों की आशा में मेरा चित्त पड़ा है। मिल तो ठोकरे रही हैं, मेरे हृदय में कांटे चुभ रहे हैं, भीतर ही भीतर रोता हूं और बिलखता हूं कि मुझे नहीं मिला और नहीं मिला, लेकिन फिर भी आशा सुखों की मैंने दुनिया से ही लगा रखी है। मेरा मन है तो संसार में ही पड़ा हुआ, आसक्ति ये रुलाती हे दीनबंधु स्वामी। ये जो आसक्ति है ये मुझे रुला रही है। ठोकरे भी खाता हूं लेकिन दुनिया की तरफ ही जाता हूं, बार बार उधर ही आंखें उठाए देखता रहता हूं। दुखी तो होता है मन सांसारिकता से, लेकिन कुछ ज्यादा रास्ता नहीं सूझता। मैं धीर वीर होऊं, सुख भास आश खोऊं,
सुख आस पड़ न रोऊं, हे दीन बंधु स्वामी। तृष्णा मुझे रुला न सके, मैं विचलित न होऊं, इतना मुझे तुम धैर्य दो। इतना वीर बनाओ कि साधना मार्ग की जो थोड़ी असुविधाएं हैं उनको मैं आसानी से सह सकूं। मैं धीर वीर हूं, धैर्यवान हूं, कष्टों को सहने में वीर बनूं। सुख भास आश खोऊं, जो सुखाभास है, सुख का आभास, कोई बड़ी चमचमाती कार से निकले, उसको देखें दूसरे तो उनके मन में होगा कि देखो इतनी बड़ी कार से बैठ के जा रहा है, ये कितना सुखी होगा। कार में सुख का आभास मान लेना, किसी के बड़े महल को देख लेना और देख करके यह सोचना कि ओ, इसमें तो बहुत सुख होगा। सुख का आभास होना, दिखना। सुख दूर से दिखता है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब वो नजदीक में बजता है तो कान फटते हैं हमारे। वही ढोल दूर में बजता है, अमुक गांव में क्या हो रहा है भैया, विवाह हो रहा है कि नाच हो रहा है, लगता है कि हमारे यहाँ होता। जब हमारी गली में बजता है तो हम कान बंद कर लेते हैं। यह है सुख का आभास। हे गुरुदेव, मुझे आप धैर्यवान बनाइए, मुझे आप वीर बनाइए ताकि मैं दुखों को सह सकूं और सुखभास आश खोऊं। सुख का जो आभास है सांसारिकता में, ये होता तो मैं खुश होता, ये होता तो मैं सुखी होता। ये जो आशा मैंने मान रखी है, आशा जो मैंने अपने मन में बचा रखी है, ये सांसारिक आशा को मैं खो दूं। सुख आस पड़ न रोऊं, सुख की आशा में पड़ करके मैं रोऊं नहीं। हर आदमी रोता है, हर आदमी रोता है। मृत्यु सबको रुला देती है। कोई रोगी हो गया हो, शरीर में कष्ट हो, उसको ख्याल ना होता हो कब दिन हुआ, कब रात हुई, खाया है कि नहीं खाया है पूछो, उसको होश नहीं है, नहीं खाया है। रोगी कभी नहीं कहता कि मैं खाया हूं, वो हमेशा ही कहेगा नहीं खाया हूं। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन कितना भार हो जाता है, भार रूप। और उससे बात करो, रो देगा एकदम कि मैं मर नहीं रहा हूं, मेरा शरीर नहीं छूट रहा है। सब रोते हुए जाते हैं। आप हे दीनबंधु स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए कि सुखों की आशा में पड़ा हुआ मैं रोता ना रहूं, संसार मुझे बार बार आकर्षित ना करे। दुख दोष दृष्टि आवे, सुख भावना परावे। वैराग्य वीर भावे, हे दीन बंधु स्वामी। दुख दोष दृष्टि आवे, संसार के सुख में मैं दुख देखना सीखूं।
और सुख भावना परावे। जो सुख की भावना है वो पराई हो, अलग हो मुझसे। जिन जिन चीजों में लोग लुभा जाते हैं, साधक उन तथाकथित सुख की घटनाओं से अपने आप को अलग रखता है। कैसे अलग रखता है? अपने मन को समझाता है और उनमें दुख दुख दिखाता है, दोष दिखाता है। और जो उसमें सुख भावना होती है, उस सुख भावना को दूर हटाता है। वो छोटी सी घटना कितनी बार याद आती है। बनारस में गुरुदेव थे, पुस्तक प्रकाशन के लिए रुकते थे, तो एक उनके भगत मित्र कुछ भी कहें, उनसे मिलने आए। गुरुजी उनको एक रिक्शा पर बैठा करके बनारस घुमाने के लिए निकले। वो गांव से आए थे उनके मित्र, तो जब बड़े बड़े मकानों को देखते कहते कितना बड़ा मकान। गाड़ियों में लोगों को आते जाते देखते बोलते अरे कितनी बड़ी गाड़ी, अमुक कितना सुंदर, अमुक कैसा। गुरुजी कहते अरे ये सब व्यर्थ है।